अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज फॉर लॉर्डोसिस पोस्चर करेक्शन। लॉर्डोसिस जो पोस्चर हो जाता है उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है एंड क्या आपको फॉलो करना है, क्या एडवाइस फॉलो करना है, ओके वो सब हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लॉर्डोसिस के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कितने टाइप होते हैं, कैसे होता है, क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, उस सब के बारे में, ओके। तो अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज देखने वाले हैं लॉर्डोसिस के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है, पेशेंट को इस तरह से सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है, दोनों नी को बेंड कर देना है इस तरह से, ओके। और उसके बाद क्या करना है, ये टमी को अंदर की ओर खींचना है, नीचे की ओर प्रेस करना है, ठीक है। तो नीचे की ओर इस तरह से डाउनवर्ड साइड में इस तरह से एरो बताया है, वहाँ पे आपको प्रेस करके रखना है। 10 सेकेंड काउंट करना है, 1 2 3 करके 10 एंड देन रिलीज़ कर देना है। इस तरह आपको कितना रिपीटेशन करना है, 10 रिपीटेशन करना है, ओके। तो इससे क्या होगा, लंबा लॉर्डोसिस होगा वो करेक्ट होगा और जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है वो भी करेक्ट होगा। उसके बाद क्या है, आपको नी टू चेस्ट वाली एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें एक पैर आपका इस तरह से सीधा रहेगा और इस तरह से नी को पूरा बेंड करना है, ओके। देन स्ट्रेट कर देना है, अल्टरनेट करना है, एक बार इस नी का किया देन सेकेंड नी का करना है। इस तरह से आपको 10 रिपीटेशन करना है दोनों नी में, ओके। अब इस तरह से 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, 10 रिपीटेशन कीजिए। इससे क्या होगा, जो मसल है फ्लेक्सर वो स्ट्रेच होंगे एंड प्लस जो आपका लॉर्डोसिस इंक्रीज हुआ है वो भी क्या होगा, करेक्ट होगा। देन डबल नी टू चेस्ट वाली एक्सरसाइजेस करनी है इस तरह से, ओके। उसके बाद ब्रीजिंग करना है, ठीक है। ब्रीजिंग को 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर नॉर्मल पोजीशन में आइए। इस तरह से आपको क्या करना है, ब्रीजिंग करना है और ये भी कितना रिपीटेशन करना है, 10 रिपीटेशन करना है। तो इससे भी क्या होंगे, कोर मसल स्ट्रेंथन होंगे, ग्लूटियल मसल स्ट्रेंथन होंगे एंड पोस्चर क्या होगा, करेक्ट होगा। देन आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, सुपरमैन जैसी होती है, क्वाड्रुपोड हैंड एंड लेग रेस वाली एक्सरसाइज है, जिसमें क्या करना है, अल्टरनेट अपोजिट आएगा। ये इस साइड का हैंड है तो इस साइड अपोजिट लेग होगा, ठीक है। इस तरह से आपको थंब अप करके इस पोजीशन को होल्ड करना है। आप 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और ट्राई कीजिए ये वाला जो बैक है पूरा इस तरह से स्ट्रेट रहे, ओके। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट करना है, पहले इस हैंड में किया फिर इस वाले हैंड में कीजिए और ये आपको कितना रिपीटेशन करना है, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और 10 रिपीटेशन कीजिए, ओके। उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, इस तरह से उल्टा लेट जाना है, दोनों हैंड पे इस तरह से अप होना है और फिर वापस नॉर्मल सुपाइन पोजीशन में आ जाना है, फिर से अप करना है। आप 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और ये वाली एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद है आपको प्लैंक करना है। प्लैंक जो होता है, प्लैंक वाली एक्सरसाइजेस में आपको तो इस तरह से प्लैंक करोगे। प्लैंक में क्या करना है, 10 सेकेंड होल्ड रखना है, ट्राई करना है कि ये टमी है ज़्यादा अप नहीं रहना चाहिए, इस तरह नॉर्मल पोजीशन में रहना चाहिए, ओके। अब 10 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड 10 रिपीटेशन कीजिए। इससे क्या होगा, कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी और बैक को क्या जो कव इनवर्ड हो गया है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने का ट्राई करेंगे ये मसल्स, ओके। मैंने आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है कोर मसल्स की एंड जो पोस्चर करेक्ट करने के लिए होता है, बहुत सारे रीजन हैं तो उस पर आपको फोकस करना है। तो आपको इस तरह से कर्लअप्स करना है। कर्लअप्स करने से भी क्या होता है, कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी एंड बैक मसल की भी स्ट्रेंथनिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए पहले ये वाली पोजीशन होगी, फिर आपको इस तरह से अप आना है। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा अप नहीं आ सकते, तो जितना भी अप आ सको उतना अप आना है, ठीक है। फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। इस तरह धीरे धीरे करते करते आप पूरा इस तरह से पूरा कर पाओगे ये करेक्ट एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो कर्लअप्स वाली एक्सरसाइज करनी है आपको, ये भी 10 रिपीटेशन करोगे। उसके बाद है साइड प्लैंक वाली है, जिसमें नी बैंड के साथ आपको इस तरह से पूरा हैंड स्ट्रेट रखना है एंड इस तरह से अप होना है, यहाँ से अप होना है, ठीक है। इस तरह से अप हो जाओगे और ये आपको कितना होल्ड रखना है, 10 सेकेंड होल्ड एंड 10 रिपीटेशन।
देन डेड बर्ग वाली एक्सरसाइजेस करोगे, जिसमें फर्स्ट पोजीशन इस तरह होगी, 90 डिग्री ये हिप एंड नी होगा, और दोनों हैंड इस तरह से आपको फिर वन हैंड को पीछे ले जाना है इस तरह, एंड एक हैंड इस तरह, एंड अपोजिट लेग आएगा, अपोजिट हैंड प्लस अपोजिट लेग, इस तरह से लाना है। फिर अल्टरनेट करना है, फिर दूसरे नी को अप लाना है एंड इस हैंड को आगे ले जाना है। तो इस तरह से आपको करना है, ये भी आपको 10 रिपीटेशन करना है। देन आप इस तरह से स्क्वाट वाली पोजीशन में वॉल के अगेंस्ट आप इस तरह से बैठोगे और ट्राई करना है बैक को पूरा पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। ओके, तो इससे भी क्या होगा, पूरा आपका जो लॉर्डोटिक कर्व है वो पूरा स्ट्रेट होगा। तो इस तरह से आपको स्क्वाट पोजीशन होल्ड करना है 10 सेकेंड, देन नॉर्मल। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस तरह से लंबर प्रेस आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लंबर प्रेस से क्या होगा, जो बैक पेन होता है इसमें, तो ये पूरा इसको सपोर्ट करेगा। जो एक्सेसिव कर्व इंक्रीज हो गया है तो उसको क्या करेगा, बैक को पूरा ये ऑर्थोसिस सपोर्ट करता है। तो ये आपको पहन के रखना होता है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करते हो खड़े होके या फिर ड्राइविंग करते हो तो आपको ये जो लंबा लॉर्डोसिस का जो है ये ऑर्थोसिस, ये आपको पहन के रखना है। देन इस तरह से कौन सी एडवाइस आपको फॉलो करना है, हाई हील जो होता है वो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, आपको फ्लैट जो होते हैं बिना हील वाले शूज़ हो गए या फिर चप्पल हो गए, तो आपको उस तरह से बिना हील वाले फुटवेयर आपको पहनने हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देख सकते हो आप पूरा इस तरह से स्ट्रेट, आपको पूरा इस तरह से स्ट्रेट पोस्चर रहेगा। और क्या, हील पहनने से, हाई हील पहनने की वजह से एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है एंड पूरा आपका ये लॉर्डोटिक कर्व क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हाई हील अवॉइड करना है। देन आप इस तरह से कंप्यूटर पे वर्क करते हो तो आपके सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ना कि इस तरह से। इस तरह से क्या होगा, देखो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, प्लस क्या है, पूरा बैक पोस्चर करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आप नॉर्मल पोस्चर को करेक्ट करोगे। ओके, तो आपको ये ट्राई करना है कि पूरा इस तरह से नॉर्मल आप पोजीशन में बैठे, आप वर्क करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको स्ट्रेट पोस्चर करेक्ट करना है। बैक सपोर्ट वाले पोजीशन चेयर हो उसमें बैठना है, तो इससे क्या होगा, लॉर्डोसिस कर्व में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे रीज़न होते हैं लॉर्डोसिस, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे रीज़न हैं। तो कौन सा रीजन है उस पर मैंने वीडियो बनाया है कैसे होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना होता है। मसल टाइट होते हैं उसकी वजह से भी होता है, तो आप क्या करोगे, हिप फ्लेक्सर मसल है उसकी स्ट्रेचिंग करोगे। ठीक है, हमने नी टू चेस्ट बताया, वैसे हिप फ्लेक्सर मसल्स की क्या करनी होती है, स्ट्रेचिंग करना होता है। तो इस तरह से ये लॉर्डोटिक पोस्चर क्या होगा, करेक्ट होगा। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है तो आपको न्यूट्रल पेल्विक पोजीशन में आना होगा। तो इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।